बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद नदीम है और आज हम एक्सेल की सीरीज़ की तीसरी वीडियो करने जा रहे हैं। आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से डाटा एंटर किया जाता है और किस तरह उस पर वर्किंग की जाती है, उस पर फार्मूलाज किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं और जो सेल के रेफरेंसेस हैं वो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सेल रेफरेंस से मुराद है, आपको पहली वीडियो में बताया था कि पूरी शीट के ऊपर ये जो खाने बने नज़र आ रहे हैं इनको कहा जाता है सेल्स। और जब आपने किसी सेल का हवाला देना होता है कि वो सेल कौन से सेल की आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उसकी रो और उसके कॉलम का जो नंबर है वो बताते हैं, तो इसको कहा जाता है सेल रेफरेंस। मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरा कंट्रोल जो है वो है कॉलम F और रो नंबर 6 के ऊपर, तो इस सेल का रेफरेंस है F6। जब आप लोकेशन चेंज करते हैं, सेल चेंज किया, अब इसका रेफरेंस है D10, इसका रेफरेंस है H4, यानी ये चीज़ कहलाती है रेफरेंस। अब एक्सेल के अंदर जब आप वर्किंग करते हैं तो इसमें कैलकुलेशंस करने के लिए आपको बजाय नंबर्स के आप जहाँ पर वो नंबर लिखा हुआ है उस सेल का रेफरेंस देना होता है। हम यहाँ कुछ नंबर्स एंटर कर लेते हैं, फिर उनके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करके देखते हैं। ये मैंने नंबर्स लिखे, यहाँ पे हम इनका कर लेते हैं टोटल। अब टोटल किस तरह से करना है? टोटल करने के लिए बजाय आप नंबर्स लिखने के आप नंबर्स का रेफरेंस देंगे जहाँ लिखा हुआ है। मसलन 57 लिखा हुआ है C4 पे और 81 लिखा हुआ है D4 पे। C4 और D4 पर जो वैल्यूज़ लिखी हैं इनको हमने ऐड करना है। तो इसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था कि हमेशा इक्वल टू के साइन से शुरू होगा। अब लिखेंगे इक्वल टू C4 प्लस D4। वो दोनों सेल जिनका आपने रेफरेंस दिया वो दोनों सेल हाईलाइट हो गए हैं और कलर भी शो कर रहा है कि किस नंबर का कौन सा रेफरेंस है। और जैसे ही आप ये लिख के एंटर करेंगे, यहाँ पे आप इसका सम देख सकते हैं, ये इसका टोटल आ गया। अब एक कैलकुलेशन करने के कई मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सम किया, मैंने डायरेक्ट उन सेल्स का रेफरेंस दे दिया जिनको ऐड करना था। अब बजाय इसके एक बिल्ट इन फंक्शन भी है एक्सेल का, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू सम लिखेंगे आप और ब्रैकेट में जिन वैल्यूज़ को ऐड करना है उनका आप सेल रेफरेंस दे देंगे। मसलन 45 और 85 को करना है, 45 है C5 पे लिखा हुआ, आप C5 लिखेंगे, इसके बाद कॉमा लगा के D5, ब्रैकेट क्लोज की। इसी तरह अगर 2 से ज़्यादा होते तो आप कॉमा लगा के उनको भी यहाँ पे ऐड कर सकते थे। एंटर किया, ये इसका सम हो गया। अब ये कॉमे वाला जो फॉर्मेट है सम के साथ, ये आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब वैल्यूज़ डिफरेंट जगह पे लिखी हुई हों। मिसाल के तौर पे एक नंबर मैंने लिखा यहाँ पे, दूसरा नंबर यहाँ लिखा है और तीसरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। मुझे इन 3 नंबर्स का सम यहाँ पे चाहिए, यानी 65, 86 और 98, इनका टोटल चाहिए। तो मैं लिखूँगा इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू की, इन तीनों सेल्स के रेफरेंस दे देंगे। C12 कॉमा D12 डी नहीं E12 कॉमा 98 लिखा हुआ है F8 पे। F इसमें कैपिटल और स्मॉल का कोई यानी फ़र्क नहीं है, आप चाहें तो कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं, सेल रेफरेंस आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ये 3 डिफरेंट जगह पे वैल्यूज़ लिखी हुई थी, मैंने सम लिखा और कॉमे से सेपरेट करके इन सारे सेल्स की वैल्यूज़ दे दी। जैसे ही एंटर करूँगा, ये इन तीनों वैल्यूज़ का सम आ गया। जब आप यहाँ पे जाके नंबर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली टोटल जो है उसके मुताबिक रिकैलकुलेट हो जाएगा।
ठीक है जी, ये तो था अगर वैल्यूज़ डिफरेंट जगहों पे लिखी हुई हैं उसका सम करने का तरीका। अब देखते हैं अगर वैल्यूज़ एक ही लाइन में हैं या एक ही कॉलम में हैं, जैसे ये पूरा कॉलम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सब का टोटल मुझे नीचे चाहिए। तो इसका टोटल करने के लिए आप लिखेंगे इक्वल टू सम, और फिर आप कॉमा लगा के अगर लिखेंगे, इस वक्त तो हमारे पास सिर्फ 6 सेल्स हैं, हम इजीली लिख लेंगे। लेकिन अगर ये फ़र्ज़ करें आपका ये पूरा कॉलम जो है 500 वैल्यूज़ हैं, इसमें उन सब का सम करना है, तो ऐसी सूरत में 500 वैल्यूज़ के यहाँ पे एड्रेसेस देना इट इज़ अ टफ़ जॉब। तो इसकी बजाय क्या किया जाता है, हम सेल रेफरेंस देने की बजाय सेल रेंज देते हैं। रेंज क्या होती है, रेंज में हम सिर्फ पहले सेल का रेफरेंस देते हैं और आखिरी सेल का रेफरेंस देते हैं, यानी उसको बताते हैं कि इस सेल से लेकर इस सेल तक कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे हम सम के अंदर उसको बताएंगे, हमने 57 से शुरू करना है। 57 का एड्रेस है C4, सेल रेफरेंस उसका है C4 और दरमियान में आप यूज़ करेंगे कॉलन। जहाँ भी रेंज देनी होगी वहाँ पे दरमियान में कॉलन आएगा, कॉलन से पहले स्टार्टिंग सेल और कॉलन के बाद एंडिंग सेल। C4 से शुरू होके हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है कि सम करना है C9 तक। तो यहाँ पे एंडिंग सेल आप दे देंगे C9, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, ये इस पूरे कॉलम का टोटल होके सम होके यहाँ आ गया। अब एक और चीज़, ये दोनों जो टोटल किए हैं ये इनको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ एक और कॉलम साथ ऐड कर लेते हैं। अब इन तीनों वैल्यूज़ का यहाँ पे टोटल चाहिए, इक्वल टू सम। यही जो लास्ट में आपको बताया यही तरीका हम यूज़ करेंगे। B4 कॉलन D4, ब्रैकेट क्लोज की, ये रेंज दे दी उसको कि यहाँ से यहाँ तक करना है, ब्रैकेट क्लोज करके कर दिया एंटर। तो जैसे ही एंटर किया इसका टोटल हो गया। अब नीचे वाले बाकी जो हैं उन रोज़ का भी टोटल करना है, तो उसके लिए आपको बार बार फार्मूला एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 काम कर सकते हैं इसके लिए। एक तो ये है कि ये पहला फार्मूला जो आपने अप्लाई किया, इसके सेल के नीचे वाले कोने पे देखें अलहदा डॉट बना नज़र आ रहा है। जब उसके ऊपर आप माउस को लेकर जाएंगे तो ये प्लस का साइन जो है ये देखें चेंज हो गया। जब ये चेंज हो तो आप इसको डबल क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जहाँ तक नीचे आपने वैल्यूज़ एंटर की हुई हैं वो सारी की सारी जो हैं उनके ऊपर यही फार्मूला अप्लाई कर देगा। और एक और चीज़ देखें, हमने जो फार्मूला एंटर किया था उसमें हमने रेफरेंस दिया था B4 और D4 का, यानी रो नंबर 4 का रेफरेंस दिया था। अगले सेल पे जाके देखें, यहाँ ऑटोमेटिकली उसने रिलेटिवली उसको चेंज कर दिया है। उससे अगले पे जाके देखें, ये 6 आ गया, ये रो नंबर 7, 8, 9, यानी वो ख़ुद ब खुद ही इसके सेल एड्रेसेस को भी चेंज कर लेगा इसके मुताबिक। इस तरह से जो रेफरेंस दिया जाता है इसको कहा जाता है रिलेटिव रेफरेंस। अब रेफरेंस देने का एक और तरीका भी है, उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में होता है ये साथ साथ चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे आपने ये कैलकुलेशन की ना, इसमें ये साथ साथ चेंज हो गया। हमने इस पे फार्मूला अप्लाई किया, जैसे ही हमने वो फार्मूला नीचे किया बाकी नंबर्स के ऊपर अप्लाई किया तो वो उसने रिलेटिवली सारी रोज़ के नंबर को साथ चेंज कर लिया। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस का क्या डिफरेंस है, इसके लिए पहले आपको स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। स्लाइड पे उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हम वापस शीट पे आके इनका फ़र्क देखेंगे क्या है। यहाँ देखें जी, एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस को लिखने के तरीक़ाकार का फ़र्क है। यहाँ कॉलम को शो करने के लिए ब्लू कलर यूज़ किया हुआ है और रो के लिए मैरून कलर यूज़ किया हुआ है। और जब भी आप एब्सोल्यूट रेफरेंस लिखेंगे उसमें आप रो और कॉलम दोनों से पहले डॉलर साइन यूज़ करेंगे। अगर सिंगल सेल का रेफरेंस आपने देना है तो आप इस तरह से लिखेंगे डॉलर साइन कॉलम और फिर डॉलर साइन रो। यानी इसकी एग्जांपल देख लें, अगर आपने B5 का रेफरेंस देना है तो आप लिखेंगे $B $5।
इसी तरह से रिलेटिव रेफरेंस जो हमने अभी यूज़ किया, ये रिलेटिव रेफरेंस था। इसमें रो और कॉलम इकट्ठे लिख दिए जाते हैं, उसके दरमियान में कोई सिंबल नहीं आता, सीधा सीधा B5 आ जाएगा बस। और अगर आपने रेंज ऑफ सेल्स देनी है, जो लास्ट में देखें रिलेटिव रेंज ऑफ सेल्स में, इसमें ये तरीक़ाकार हमने अभी यूज़ किया। स्टार्ट कॉलम और स्टार्ट रो पहले देनी है, फिर दरमियान में कॉलन आएगा, फिर एंडिंग रो और एंडिंग कॉलम और एंडिंग रो देनी है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, B5 से लेकर E10 तक, यानी इस रेंज के ऊपर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, रेंज इस तरह से दी जाएगी। यही रेंज अगर एब्सोल्यूट रेंज देनी है आपने, तो उसको देने का तरीकाकार वही होगा जो ऊपर आपको सिंगल सेल के लिए रेफरेंस बताया, $B, $5 और फिर $E, $10। इसमें ख़ास चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान में कॉलन लाजमी आएगा। स्टार्टिंग रेफरेंस और एंडिंग रेफरेंस के दरमियान में कॉलन आएगा, और एक रेफरेंस जो है वो रो और कॉलम का कम्बिनेशन होता है। अब वापस चलते हैं शीट के ऊपर, इसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ इसका एक फॉर्मेट थोड़ा सा मैंने बना के रखा हुआ है, वो मैं आपके सामने ले आता हूँ। ये फॉर्मेट है जी। एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है उसके लिए यहाँ देखें, ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें विंटर सेल है और ये आइटम्स के नाम हैं और उनके रेट लिखे हुए हैं। हर आइटम पे 20% फ्लैट डिस्काउंट है, यानी सारे रेट्स पे 20% डिस्काउंट है। और हमने ये 20% डिस्काउंट इसमें से माइनस करके इसका रेट निकालना है कि अगर ये 500 है, 500 में से 25% माइनस हो तो इसका रेट क्या होगा चीज़ का। तो इसके लिए है तरीक़ाकार के आप लिखेंगे इक्वल टू, रेट हमारा लिखा हुआ है G6 पे, एक्चुअल रेट है G6। अब G6 में से हमने माइनस करना है, क्या माइनस करना है? 20%। किसका 20%? इसी 500 का। तो इसमें से माइनस करेंगे G6 का 20%। 20% कहाँ लिखा हुआ है? H4 पे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ H4, ब्रैकेट क्लोज की। जैसे ही एंटर किया, ये कैलकुलेशन करके इसका रिज़ल्ट आ गया। यानी 100 में से 20 ऑफ होंगे, 500 में से 25 टाइम 20 ऑफ होंगे तो 400 बाकी रह जाएगा। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई। अब जब हम इसी कैलकुलेशन को नीचे वाले कॉलम पे, नीचे वाली रोज़ पे अप्लाई करेंगे, इस पर डबल क्लिक किया मैंने, ये देखें ये क्या हुआ। यहाँ पर ये हुआ कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस क्या है कि जब रो चेंज होगी तो साथ साथ वो सारे कॉलम जो सारे सेल रेफरेंस जो है उनको भी रिलेटिवली चेंज करता जाएगा। अब जब इस पे था 400 वाले पे जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो उसने 20% का हमने एड्रेस दिया H4। जब नीचे वाले सेल पे जाएगा तो वो उससे नीचे वाले सेल को लेगा। यहाँ पे देखें ऊपर वैल्यू क्या लिखी आ रही है? H5। अब H5 पे क्या लिखा हुआ है? H5 पे तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर तो कैलकुलेशन हो नहीं सकती, इसलिए उसने ये एरर दे दी। अब उससे अगले पे आ जाएं। अगले पे क्या है? H6 पे क्या लिखा है? ये 400। अब इसने 400% उस पर वो कर दिया डिस्काउंट। तो ये तो यानी एक बिल्कुल ही गलत कैलकुलेशन हो गई। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सारे मैं डिलीट करता हूँ और ये फार्मूला हम दोबारा से देते हैं। ये 20% जो है ये फ़िक्स रहेगा, बाकी वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। इसको फिक्स रखने के लिए आपने इसका सेल का रेफरेंस इस तरह से देना है, H से पहले भी $साइन लगा दें और 4 से पहले भी $साइन लगा दें। ये हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंस, यानी H4 जो है ये फ़िक्स रहेगा, बाकी जो एड्रेसेस हैं वो रिलेटिवली रो के साथ साथ चेंज होते जाएंगे।
ये कैलकुलेशन होगी। अब आप जब इसको डबल क्लिक करके नीचे वाली कैलकुलेशन दोबारा करेंगे तो अब देखें सब की वैल्यूज़ जो हैं उसने उसी हिसाब से कैलकुलेट करके आपको दे दी हैं। ये फ़र्क है एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस का। रिलेटिव रेफरेंस में सीधा सीधा आप यहाँ पे इसको इक्वल टू सम करेंगे और बता देंगे कहाँ से कहाँ तक, B5 से C5 तक। ये आ गया और इसको डबल क्लिक किया, ये सारी रिकैलकुलेशन हो गई। उम्मीद है आज की ये रेफरेंस का बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सेल रेफरेंस, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर आप वो क्वेश्चन लिखें, उसको रिप्लाई किया जाएगा उसको। और अगर कोई सजेशंस हों कि हम किस तरह से इस सारी वर्किंग ये बेहतर बना सकते हैं या कैसे हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं, तो वो भी ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने दोस्त अहबाब का और घर वालों का सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।